कैसे हैं आप? मैंने कहा था कि मैं भगवद गीता से इसका उत्तर ढूँढ कर लाऊँगी कि क्यों हमें कभी-कभी गलत कार्यों में प्रवृत्त होना पड़ता है। तो श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्ष्णेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृषनिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। तो अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। इसीलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि, जो कृष्ण भावना अमृत है, इसमें स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जेय शत्रु को जीतो। तो आज हम ये जान सकते हैं कि क्यों कभी कभी ना चाहते हुए भी हम ऐसी गलती कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए, और आज हमें पता चला कि ये जो गलती है हम किस तरह इससे बच सकते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे बहुत ही सुंदर समझाया है। वो अर्जुन से बात कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि वो हमसे बात कर रहे हैं, क्योंकि जो सवाल अर्जुन पूछ रहे हैं वो सवाल हमारे लिए भी है, क्योंकि हमारे मन में भी उठता है। तो हमें भी अपने भौतिक इंद्रियों क्या है? आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये हमारी भौतिक इंद्रियां हैं। उसके ऊपर है फिर मन, बुद्धि और इसके परे हमारी आत्मा। तो हमें इन सबको समझना है। उसके बाद मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करना है और आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जेय, जो कभी जीता नहीं जा सकता, इससे दुश्मन को जीतना है। जब हम इसे जीत लेंगे तो हम कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। शब्दों की गहराई में आगे हम और भी कुछ बातें करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स हैं वो मैं यूज़ ना करूँ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। तो मैं चाहती हूँ स्टेप बाय स्टेप हम चलें। लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि हम नहीं करना चाहते, हमसे गलती क्यों होती है? तो रीज़न यही है कि हम बहुत समय से उस काम को करते आ रहे हैं, और क्योंकि हम पहले किस योनि में थे हमें पता नहीं, आज इंसानों की योनि मिली है, लेकिन हमारी जो प्रवृत्ति, जो आदतें हैं वो वैसा था। तो आज हमें उसे बदलना है, क्योंकि हमें इंसान की योनि मिली है और एक इंसान ही है जो आगे उठकर आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ सकता है। वो गीता, कुरान, बाइबल पढ़ के अपने आप को समझ सकता है। और हमसे ये गलतियाँ क्यों होती हैं जो नहीं करनी चाहिए, उसका उत्तर हमें बहुत ही सुंदर ढंग से बाइबल, गीता, कुरान में मिल जाएगा। तो अपने धर्म को अपनाओ
और इस इंसान के जीवन को सार्थक करो। हरे कृष्णा।